भारत में दलित वर्ग का तात्पर्य भारतीय समाज के उस वर्ग से हैं जो सामाजिक क्रम में सबसे निचले पायदान से संबंधित है, जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था। उच्च जाति के लोग उनके साथ छुआछूत करते थे तथा उनका शोषण करते थे। दलित वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रयास हुए, कई धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चले। इसमें सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज नामक संस्था थी, जिसने दलित वर्ग के समानता के लिए प्रयास किए। दूसरी प्रमुख संस्था आर्य समाज थी। आर्य समाज ने सामाजिक समानता स्थापना के लिए प्रयास किए। तीसरी संस्था रामकृष्ण मिशन थी। कई शहरों में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और सामाजिक समानता के लिए प्रयास किए गए। महात्मा गांधी का योगदान दलित उत्थान की दिशा में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे अस्पृश्यता को मानवता के समक्ष ईश्वर के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का अगर अस्पृश्यता के बिना अस्तित्व संभव नहीं है तो ऐसे धर्म का मिट जाना ही उत्तम होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अछूतों को मंदिर में पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। अस्पृश्यता के उन्मूलन के बिना स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया और दलितों के उत्थान के लिए प्रयास किए। 1932 ईस्वी में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए तथा दलितों की दशा सुधारने और इन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए बल दिया। उन्होंने 1854 में दलितों के लिए विद्यालय की स्थापना की और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। दलितोत्थान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा, ऊंच नीच, छुआछूत तथा अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। उन्होंने अछूतों के लिए सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, कुओं, तालाबों, धर्म स्थानों आदि में प्रवेश की अनुमति दिलाई। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की। वे चाहते थे कि दलितों को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने अछूतों की दशा सुधारने के लिए दलितों की छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाने, दलित छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने तथा दलित छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने तथा नौकरियों में तथा प्रतिनिधित्व में स्थान आरक्षित करने के लिए प्रयास किए और उन्होंने दलितों को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक प्रयास किए और संविधान में उन्हें समानता का अधिकार दिलाया। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी भी ब्राह्मणों के वर्चस्व की विरोधी थी। इनके नेतृत्व में तमिलनाडु में निम्न जातियों के लोग संगठित हुए और 1924 ईस्वी में रामास्वामी नायंगर ने गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया, जिसमें दलित वर्गों को मंदिर प्रवेश की अनुमति मिल गई। इसी प्रकार शिवनारायण संप्रदाय यूपी के जौनपुर जिले में शिवनारायण संप्रदाय की शाखाएं स्थापित हुई, जिसमें हरिजनों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए गए।